हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम बात करेंगे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं ना, वो कंपोनेंट क्या करते हैं, वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को। ठीक है, तो इसमें कहता है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, इसको स्टडी किया था रूट्स लॉ के द्वारा। किसने स्टडी किया था? रूट्स ने। ठीक है, और वहां से उसने लॉ दिया था जिसको बोला जाता है रूट्स लॉ। ठीक है, इसने वेपर प्रेशर के लिए अलग अलग 2 लॉ प्रोवाइड करवाए थे, जिसके अंदर इसने बताया था कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जब सॉल्वेंट के अंदर आप वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो वहां पे वेपर प्रेशर क्या आएगा सॉल्यूशन का, और जब हम सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वहां पे हमारे पास वेपर प्रेशर क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहले हम स्टडी करते हैं रूट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट, इसके अंदर देखो क्या कह रहा है कि रूट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। सबसे पहले आता है वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं। ठीक है, तो वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं कि वो सॉल्यूट जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, या नॉर्मली हम बोल सकते हैं जो सॉल्यूट लिक्विड होते हैं ना, उन लिक्विड सॉल्यूट को हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। और अगर कोई भी चीज सॉलिड है, सॉलिड को बोला जाता है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे रूट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। इसके लिए हम लेके चलते हैं कि हमारे पास ए है, ए को जब हम बी के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे जो ए है हमारा वो क्या है? लिक्विड सोल्यूट है, और बी है हमारा क्या है? सॉल्वेंट, जो कि क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन बनता है ए बी। क्या सॉल्यूशन बनेगा? ए बी। तो हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन। क्लियर है? तो हम मान के चल रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर ऑफ ए है, क्योंकि देखो ए लिक्विड है, और लिक्विड है तो इसका वेपर प्रेशर होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, इसको हम क्या मान रहे हैं? पी नोट। और वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट को हम क्या मान लेंगे? पी नोट बी। ठीक है, और यहां से जो वेपर प्रेशर निकालेंगे उसको हम क्या मानेंगे? पी एस, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि अगर आप वेपर प्रेशर निकालो सॉल्यूशन में से किसी भी कंपोनेंट का, तो वो क्या कहलाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। क्या कहलाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। तो यहां पे कह रहा है कि व्हेन ए when a volatile solute is dissolved in solvent, then the vapor pressure of, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट present in solution is equal to mole fraction of that component and multiplied by vapor pressure of that component in pure state। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजोल्व इन सॉल्वेंट, जब किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है? सॉल्यूट है, और ये क्या है? सॉल्वेंट है। तो जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करोगे, तो यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन के अंदर किसी का भी आपको अगर पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है ना,
तो वो पार्शियल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड मल्टीप्लाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मान के चले कि जो पी ए है, पी ए क्या हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, और जो पी बी है, पी बी को हम मान रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से वैल्यू देखो, पी ए निकालना है हमें, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कह रहा है कि ये किसके इक्वल रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। मोल फ्रैक्शन के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ ए या फिर जाई ऑफ ए इनटू पी नोट ए। पी नोट ए क्या रहेगा हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। ठीक है, तो यहां से पी ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन है इसके अंदर सिर्फ बी का कितना प्रेशर है। ठीक है, वो जो प्रेशर निकालोगे तो वो क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड मल्टीप्लाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। ये इक्वेशन कितनी आ गई हमारी, सेकंड। ठीक है, अगर अब आप यहां से टोटल वेपर प्रेशर निकालना चाहो, क्या निकालना हमें, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को किससे डिनोट किया हमने, पी एस। किसे डिनोट करेंगे, पी एस, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से कह रहे हैं पी एस की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम ए के प्रेशर को और बी के प्रेशर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर निकल जाएगा। भाई जितना वेपर प्रेशर ऑफ ए रहेगा और जितना वेपर प्रेशर ऑफ बी रहेगा, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या कहता है कि पी एस जो है वो किसके इक्वल रहेगा, पी ए प्लस पी बी। ये इसके इक्वल आएगा पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ से अगर आप पी एस निकालते हो, पी एस इजिकल टू पी ए की वैल्यू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नोट ए प्लस, और पी बी की वैल्यू क्या आएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नोट बी। यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारे पास आती है ये क्या आती है, रूट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर लिक्विड सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन बनता है उसका टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा, उसके लिए हमने वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। इसको बोला जाता है रूट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, इसके बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है रूट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अगला जो हमारा आता है वो आता है रूट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। रूट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है कि हमारा जो सॉल्यूट रहेगा वो क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, कि वो वेपर प्रेशर को एक्सर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम देखें कि हमारा ए है जो क्या है, सॉलिड, इसको हम ऐड कर रहे हैं बी सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, ये आपका सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका सॉल्यूशन बनता है ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूट्स लॉ क्या बोलता है ये, कि जब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं ना, तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन बनता है ना, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और वो डिक्रीज क्यों होता है उसको देखते हैं। एक बार मान लो हमारे पास कोई बीकर है, इसके अंदर हमने लिक्विड फिल किया, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे वो सभी किसमें कन्वर्ट होंगे, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। और अब जो वेपर्स हमारा क्या बनेगा, लार्ज अमाउंट में। अगर लार्ज अमाउंट में वेपर्स बन रहे हैं तो वहां पे वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, लार्ज आएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है, जब इसके अंदर आप सॉलिड सॉल्यूट ऐड करते हो, ठीक है, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो यह जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ये क्या करेगा, जो आपके जो लिक्विड सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है ना उनको क्या कर देगा, उनके ऊपर आके उनको दबाएगा। दबाने की वजह से क्या है कि कुछ ही आपके
सोल्यूट के सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे जो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे जो वेपर की जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना, एज कंपेयर टू प्योर सोलवेंट। जब यहाँ पे वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। आ गया समझ में। तो इसको स्टडी किया गया था रूट्स के द्वारा, जिसको बोला गया है रूट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्या कह रहा है, जब हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो वहां पे जो वेपर प्रेशर बनता है ना, उस सॉरी जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि मान लो आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट है यानी पी नोट एस वो कितना आएगा, 0। क्यों आएगा, पी नोट ए इजिकल टू कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि ए हमारा क्या है, सॉलिड है, और अगर ए सॉलिड है तो ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू रूट्स लॉ क्या है, अगर हम पी एस निकालें तो पी एस किसके को लाना चाहिए, हमारा पी ए प्लस पी बी, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। लेकिन वेपर प्रेशर ऑफ ए यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या हमारा, 0। क्यों, क्योंकि जो सोल्यूट है वो क्या है आपका, सॉलिड है। अगर सॉलिड सोल्यूट है तो वो वेपर प्रेशर को एक्सर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो हमारी पी एस की वैल्यू आती है वो किसके को आती है, पी बी के, बिकॉज पी ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपके पी ए की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पी एस इज इक्वल टू, अगर पी बी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, पी बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, ठीक है। तो यहां से आप पी नोट बी को इसके नीचे ले आओ तो पी एस अपॉन पी नोट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी एस अपॉन पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है हमारे पास, तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। ये वैल्यू जब यहाँ पे यूज करोगे आप तो पी एस अपॉन पी नोट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन बी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। समझ में आया सभी को, ठीक है। तो यहां से ये क्या कह रहा है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग above equation from 1, जो ऊपर जो आपकी इक्वेशन आई है ये वाली इक्वेशन, इसको हम क्या करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से जब 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा पी एस अपॉन पी बी इज इक्वल टू, इधर से क्या आ जाएगा, 1 माइनस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपके पास वैल्यू क्या आएंगी, पी बी आपका एलसीएम आएगा यहाँ से, तो एलसीएम कितना आ गया, पी बी, और ये हो जाएगा आपका पी बी माइनस पी एस इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, एन ए अपॉन एन बी, एन बी, ठीक है। और इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी माइनस एन बी, ठीक है। यहाँ एन बी से एन बी कैंसिल, तो जो आपका पी बी माइनस सॉरी पी नोट भी चल रहा है भैया हमारा, ठीक है। ये आ जाएगा पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टर्म आ रही है हमारे पास, जैसे पी नोट बी माइनस पी एस, ठीक है। पी नोट बी माइनस पी एस कब होगा, अब कह रहा है किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। अब ये वैल्यू मोल फ्रैक्शन की इक्वल है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कभी भी माइनस के अंदर नहीं आता, ठीक है। किसी का भी अगर आप किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो वो मोल फ्रैक्शन कभी भी माइनस के अंदर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी नोट बी इज ग्रेटर देन पी एस, पी नोट बी इज ग्रेटर देन पी एस, तभी हमारी मोल फ्रैक्शन आएगा इसके इक्वल। क्यों, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब आपका पी नोट बी जो है वो ग्रेटर देन रहेगा किससे, पी नोट बी विल बी ग्रेटर देन पी एस, ठीक है। तो यहाँ से तो ये प्रूव हो गया कि आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, स्मॉल आएगा,
या कम आएगा एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, इसके बाद ये क्या कह रहा है, जो पी नोट भी अपो माइनस पी एस जो आपका है ना, इसको बोला जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी जो हमारा पी नोट भी माइनस पी एस है, ये क्या कहलाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और अगर आप कंप्लीट टर्म लेते हो पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी, ये क्या होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है ना, रिलेटिव लोअरिंग का मतलब जो वेपर प्रेशर के अंदर लोअरिंग होगी, मतलब डिक्रीज होगा, वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। तो इसको बोला जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ रहा है, वो किसके इक्वल आ रहा है भाई, ये वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये किसके केवल आ रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के इक्वल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और कि ए क्या हमारा सोल्यूट। तो यानी ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। ठीक है ना, ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल। तो यहां से हम कह सकते हैं जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है ना, वो किसके इक्वल आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अगली बात करें कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये आपकी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है उसको क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो हम अगले वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रूट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी कवर होता है, और उसके साथ में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी कवर होता है। ठीक है, आगे सभी को समझ में, थैंक यू।